श्री हरि। करनी का फल है स्वर्ग और नरक। स्वर्ग और नरक करनी का फल है। एक संत ने अपने शिष्य को यह समझाया, परंतु शिष्य की समझ में बात नहीं आई। अगले दिन संत शिष्य को लेकर एक बहेलिया के पास पहुँचे। बहेलिया जंगल से निरीह पक्षी पकड़कर लाया और उन्हें काट रहा था। शिष्य बोला, महाराज, यहाँ तो नरक है, यहाँ से शीघ्र चलिए। संत बोले, मारे गए जीवों की तड़पती आत्माएं इसे बहुत कष्ट देगी। जीव भर जीव मार मार कर भी इसके पास एक फूटी कौड़ी भी न जुटी है और न जुटेगी। इसके लिए यह संसार नरक है। दूसरे दिन संत एक साधु की कुटी पर पधारे। देखा, साधु के पास कुछ भी नहीं है, पर मस्ती का कोई ठिकाना नहीं। संत बोले, बस यह साधु तप तितिक्षा का जीवन जी रहा है। मन में कितना आह्लाद है। इन्हें पारलौकिक सुख की अवश्य ही मिलेगा। सायंकाल संत एक वेश्या के घर में प्रवेश करने लगे तो शिष्य चिल्लाया, महाराज, यहाँ कहाँ? संत बोले, बस यहाँ का वैभव भी देख लें। मनुष्य इस सांसारिक सुखभोग के लिए अपने शरीर, शील और चरित्र को भी बेचकर मौज उड़ाता है, पर शरीर का सौंदर्य नष्ट होते ही उसके पास कोई नहीं आता। इसके लिए यह संसार स्वर्ग की तरह है, पर अंत इसका वही है जो बहेलिया का था। अंतिम दिन वे एक सदगृहस्थ के घर रुके। सदगृहस्थ बड़ा परिश्रमी, संयमशील, नेक और ईमानदार था। सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। संत ने कहा, यह वह व्यक्ति है जिसे इस पृथ्वी पर भी स्वर्ग है और परलोक में भी। शिष्य ने इस तत्व ज्ञान को भली प्रकार समझ लिया कि स्वर्ग और नरक वस्तुतः करनी का ही फल है। इसलिए प्राणी को यहाँ सब कर्म करते हुए और अपने सद्गति का भी उपाय करना चाहिए। कर्म में सत्कर्म हमेशा करना चाहिए, दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। सत्कर्म का मतलब यह कि किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। कष्ट पहुंचाने से प्राणी को अपने ऊपर कष्ट का अनुभूति होता है, उसके अंतरंग में कष्ट उत्पन्न होता है और हर प्राणी के अंतरंग में कष्ट का अनुभूति कराता है। इसलिए किसी भी प्राणी से बैर नहीं करना चाहिए। बैर करने से भी कष्ट उत्पन्न होता है। यही संसार में स्वर्ग और नरक अपने करनी का फल है। श्री हरि।